छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 2269 मामले जो है सामने आए हैं। वहीं पर जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी में रायपुर में बात करें तो एक दिन में 975 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं पर 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,164 हो गई है। वहीं पर अब तक कुल 299 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के जो मामले हैं सबसे ज्यादा अब तक रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किए गए हैं। 2,269 केस दर्ज किए गए। एक दिन में सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो रायपुर से सामने आए हैं और एक्टिव जो केसेस हैं सबसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। कुल मरीज जो हैं 299 लोगों की मौत हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और जिस वजह से अब इस मामले को लेकर भी अब सियासत शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जो ये मामले आए हैं सामने, इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा अब ये हो कि लोग चिन्हित हो सके कि कहां पर ज्यादा संक्रमण है और लोगों को चिन्हित करके बताया जाए कि आप लोग खुद भी महफूज रहें और आसपास के लोग भी जो है से महफूज रह सकें। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन स्तर पे भी व्यवस्था दुरुस्त और होनी चाहिए, सरकार स्तर पे भी व्यवस्था और दुरुस्त होनी चाहिए और लोगों को भी खुद के एहतियात के तौर पे उठाए गए कदमों को और दुरुस्त करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और एक दौर था जब छत्तीसगढ़ में उदाहरण दिए जाते थे कि छत्तीसगढ़ में कितनी कम रेट है कोरोना की गति की, इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट था वो भी बेहतर था। मौत का आंकड़ा जो है वो बहुत ही कम था दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, लेकिन अभी की स्थिति सीधे लगभग उलट वाली दिखाई दे रही है। एक दिन में 2000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले सामने निकल के आए हैं। वहीं सिर्फ अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर में 975 पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान की गई है। ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शायद अभी हम पीक पे हैं या अभी और पीक वाली स्थिति आने वाली है और ऐसे में जितने एहतियातन कदम होने चाहिए वो उठाए जाने बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ अस्पतालों की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, लगभग वहाँ पे जो बेड हैं कोरोना पेशेंट को देखने के लिए जो बेड आरक्षित किए गए हैं या जिन्हें कोविड अस्पताल बनाया गया, लगभग वहाँ पे फुल वाली स्थिति है। मतलब बहुत गिने चुने होगा जहाँ पे खाली होगा। तो ऐसे में जब तेजी से इतना संक्रमण बढ़ रहा है तो फिर क्या व्यवस्था होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के कलेक्टरों को रायपुर के साथ साथ निर्देश दिया है कि वो जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए बेडों की संख्या बढ़ाएं। सिर्फ रायपुर के लिए ही उन्होंने कहा है कि 10,000 कम से कम जो मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए और भी कुछ जिलों के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। तो शासन स्तर पे अपनी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है ये वाकई में अपने आप में चिंताजनक दिखाई दे रहा है। क्या ये समझे जो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कुछ लोग अभी भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, या अब जो अनलॉक 4 जो स्टार्टिंग हुई है गाइडलाइंस की, ये अगर फ्री छूट अगर मिल रही है लोगों को तो ये कहीं आंकड़े और ज्यादा ना बढ़ा दे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है और क्योंकि जिस तरह से अनलॉक 4 में कुछ और रियायतें मिली हैं, पहले से भी रियायतें मिली हुई हैं, तो ऐसे में लोगों की आवाजाही बढ़ी है, कार्यक्रमों की जो है वो तादाद भी कुछ बढ़ी है। चूंकि राजनीतिक कार्यक्रम 100 की संख्या के साथ मंजूरी केंद्र ने दी है, तो ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे। हालांकि पिछले दिनों हुए भी थे कार्यक्रम, अभी 1-2 दिनों से नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो निश्चित तौर पे लोगों को और एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी भी कई सारे लोग ऐसे दिख जाते हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क लगाए भी हैं। तो जिस तरह से मास्क लगाना जाना चाहिए, अभी भी ऐसे 40-50% तक लोग दिख जाते हैं कि मास्क जो प्रॉपर लगाना चाहिए वैसे मास्क नहीं लगाते, या तो सिर्फ चेहरे को ढकते हैं, नाक को। और सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जो जुटी हुई है ज्यादा इसमें और सक्रिय हो जाए, आवश्यकता इस बात की है।